हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेट बोर्ड ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 2.4। कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ओके, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो हमारा जनरल फॉर्म होता है उसमें जो ए है, बी है और सी है, उसके जगह पे यहाँ पे जो उसके कोएफिशिएंट है वो हमें लिखने हैं। तो कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी गेट। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 होता है, तो ए की वैल्यू क्या आएंगी 1। बी की वैल्यू जो एक्स के साथ में जो कोएफिशिएंट है, बी जो है यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है, वैसे यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट -7 है, तो विथ साइन हमें यहाँ लिखना है -7। और सी मीन्स कांस्टेंट टर्म होती है जो कि हमारा नंबर होता है, तो यहाँ पे नंबर 5 है, तो c इज इक्वल टू 5 लिखेंगे। नेक्स्ट 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। इसमें ये पूरी वैल्यू हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है, पूरा टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, तो 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5m इधर आएगा तो -5m हो जाएगा, और -5 जब इधर आता है तब +5 होता है। इसको हमें फिर से जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो वी गेट m स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो a इज इक्वल टू 2। x का कोएफिशिएंट मीन्स m का यहाँ पे -5 है, तो b की वैल्यू आएंगी हमारी -5, और c मीन्स हमारा कांस्टेंट टर्म है 5, तो c की वैल्यू आएंगी हमारी 5। नेक्स्ट है y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। 7y को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। y स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y इसलिए लिखा है मैंने कि आपको अभी तक के एक्स स्क्वायर ही लिखे हमने, तो उसमें कुछ कंफ्यूजन ना रहे कुछ। तो देखो y स्क्वायर के साथ में क्या है, यहाँ पे a है कोएफिशिएंट, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो a की वैल्यू आएंगी 1। y के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे -7 है, तो b की वैल्यू आएंगी हमारी -7। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं दिया है, मीन्स कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है, तो यहाँ पे हम +0 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, तो c आएगा हमारा 0। अब क्वेश्चन 2 करते हैं हम। सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी तक के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से किए हैं और कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी किए हैं। अब हम करेंगे फॉर्मूला से। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना है, पेपर में जब भी अगर आता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। यदि कुछ भी नहीं दिया तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। यदि आपको वहाँ ये दिया रहेगा कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करना है, तो आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही करना पड़ेगा, और यूजिंग फॉर्मूला अगर लिखा रहेगा तो आपको यही मेथड से करना पड़ेगा, आप दूसरी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करना है, जैसे हमें इसके पहले के क्वेश्चन में ABC की वैल्यू फाइंड आउट की है, वैसे यहाँ पे पहले हमें ABC की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि फॉर्मूले में रखने के लिए हमें सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ता है। ओके, तो ABC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो a की वैल्यू 1 आएंगी हमारी, b की वैल्यू हमारी 6 है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 6 है,
और कांस्टेंट टर्म हमारा 5 है, इसलिए सी की वैल्यू हमारी 5 आएंगी। तो पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी स्क्वायर मीन्स बी का जो वैल्यू है हमारा 6, उसका स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 इंटू 6 मीन्स 36। तो 6 स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का है, इंटू ए मीन्स 1 है और सी मीन्स 5 है। ओके, तो 4 1 = 4, 4 5 = 20। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो आंसर हमारा आएगा 16। फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला जो बोलेंगे उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जो हमारे रूट्स मिलेंगे वो ये फॉर्मूले से मिलेंगे। तो x = माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू हमारी 6 है, तो b की जगह हम 6 लिखेंगे। माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस लगाना है हमें, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी 16 आई थी। ओके, तो हम यहाँ डायरेक्ट 16 लिखेंगे अपॉन 2 इंटू 1। अब -6 प्लस माइनस अंडर रूट 16, 2 1 = 2, 16 4 का स्क्वायर है तो बाहर निकल के ये 4 हो जाएगा। -6 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। अब x की वैल्यू या तो -6 प्लस 4 अपॉन 2 आएंगी या फिर -6 माइनस 4 अपॉन 2। तो एक बार प्लस करके लिखना है और एक बार माइनस करके लिखना है। तो -6 प्लस 4, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 4 गया 2, बड़े की साइन माइनस अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 + 4 10, साइन माइनस की आएंगी अपॉन 2। 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, तो 2 1 = 2, कैंसिल होके 1 हो जाएगा यहाँ पे। और 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स आता है, 2 1 = 2, 5 = तो आंसर हमारा आएगा -5। -1, -5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 2, x² - 3x - 2 = 0। कंपेयर करेंगे हम x² + bx + c = 0 से। a की वैल्यू आएंगी हमारी 1 क्योंकि x² का कोएफिशिएंट है 1। b की वैल्यू हमारी -3 आएंगी क्योंकि x का कोएफिशिएंट है -3 एंड कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे -2, तो विद साइन हमें -2 लिखना है। ओके, अब b² - 4ac = b हमारा -3 था तो -3 का स्क्वायर करेंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस आता है, पॉजिटिव आता है नंबर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। -4 फॉर्मूले का है, इंटू a मीन्स 1 इंटू -2 मीन्स c। ओके, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 = 4 एंड 4 2 = 8, 9 + 8 17। b² - 4ac हमारा 17 आ गया। फॉर्मूले में लिखेंगे हम x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। -b फॉर्मूले का माइनस है और b की वैल्यू है हमारी -3, तो इसको ब्रैकेट में रखना है हमें। प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac हमारा 17 आया था, तो वहाँ पे हम 17 लिखेंगे अपॉन 2a, 2 इंटू 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2। अब x की वैल्यू एक तो प्लस में लिखेंगे और एक हम माइनस में लिखेंगे, तो 3 + √17 अपॉन 2 एंड 3 - √17 अपॉन 2। आंसर लिखेंगे हम 3 + √17 अपॉन 2, 3 - √17 अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3m² + 2m - 7 = 0। 3m² + 2m - 7 = 0 को कंपेयर करेंगे हम ax² + bx + c = 0 से। a = 3, b = 2 एंड c = -7। b² - 4ac निकालेंगे पहले हम। b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर -4 × 3 × -7 = 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 4 3 = 12, 12 7 = 84। प्लस करेंगे हम, माइनस माइनस प्लस होता है, 88 आएगा। अब यहाँ पे m में दिया है रूट, इसलिए हम यहाँ m लिखेंगे। m = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला लिखेंगे पहले।
फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करेंगे, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 88 अपॉन 2 इंटू 3 6, -2 प्लस माइनस 88 के फैक्टर्स करेंगे। इन्हें हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लेके आना है जो स्क्वायर नंबर हो। तो 88 के फैक्टर्स करो आप, देखो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 20, 2 11 1 ज़ा 11। अब ये 2 2 का पेयर ले लेंगे हम, तो 2 2 का पेयर 4 होगा और 11 2 ज़ा 22। ऐसे करके यहाँ पे हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे 88 को 22 इंटू 4 में, अपॉन 2 3 ज़ा 6 लिखेंगे। अब 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो -2 प्लस -2 रूट 22 अपॉन 6, -2 एक को प्लस देंगे और एक को माइनस देंगे, +2 रूट 22 अपॉन 6। यहाँ पे दोनों साइड 2 है तो उसको हम कॉमन निकालेंगे। 2 बाहर निकला तो कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, मीन्स 1। यहाँ से 2 बाहर आ गया है तो अंदर रूट 22 रहेगा। सेम यहाँ पे भी करना है हमें। अब 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3, m इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3। आंसर लिखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इसे हम, कंपेयरिंग विथ 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी आएंगी 5, बी की वैल्यू आएंगी हमारी -4 एंड सी की वैल्यू आएंगी हमारी यहाँ पे -2। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए है हमारा 5 एंड सी है हमारा -2। -4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 56 आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 56 आ जाएगा। m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। अब b की वैल्यू है हमारी -4, पहले से यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट में -4 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 56 आया था हमारा अपॉन 2 इंटू ए हमारा 5 था, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर नंबर से 4 से आता है 4 इंटू 14, 14 4 ज़ा 56 होता है अपॉन 2 5 ज़ा 10। Therefore m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा, 2 रूट 14 अपॉन 10। यहाँ से फिर 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालेंगे हम तो अंदर 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, प्लस माइनस 2 बाहर निकल गया तो अंदर रूट 14 रहेगा अपॉन 10। 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स आता है, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। Therefore m इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और m इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। m की वैल्यू आ गई है हमारी, आंसर लिख देंगे हम। 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 कॉमा 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5 are the roots of the quadratic equation.
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन है हमारा y² + 1/3y = 2। इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। y² + 1/3y - 2 = 0। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे। a की वैल्यू y² का कोएफिशिएंट 1 है, मीन्स a की वैल्यू 1 है हमारी। b की वैल्यू हमारी 1/3 आएंगी और c की वैल्यू आएंगी हमारी -2। अब हम b² - 4ac निकालेंगे। b² - 4ac = b है हमारा 1/3, तो b का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर -4 इंटू a 1 है और c हमारा -2 है = 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा। 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 का स्क्वायर 9। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। अब 8 के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स क्या है 1। यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। 9 1 ज़ा 9 करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ा 1, 8 9 ज़ा 72, 73/9। b² - 4ac की वैल्यू आ गई हमारी 73/9। फॉर्मूला लिखेंगे y = -b। यहाँ पे y है इसलिए हम y लिखेंगे। y = -b ± √b² - 4ac/2a। फॉर्मूला लिखे हमने। फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। b की वैल्यू यहाँ पे माइनस लिख देंगे पहले। b की वैल्यू हमारी 1/3 है, प्लस माइनस √73/9 अपॉन 2a, 2 × 1 = -1/3 प्लस माइनस √73, रूट छोटा करेंगे, 9 को बाहर ले लेंगे रूट के, 9 बाहर आके 3 हो जाएगा हमारा। ओके, अपॉन 2 = -1/3। यहाँ पे जो 3 है हमारा, ये हम एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों भी 3 है, तो -1 प्लस माइनस √73/2, ये 3 और नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √73/3 × 2। ओके, y की वैल्यू आएंगी हमारी -1 प्लस √73/6 और y = -1 माइनस √73/6। आंसर लिखेंगे हम -1 प्लस √73/6, -1 माइनस √73/6 are the roots of quadratic equation. क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ पे। अब 6th क्वेश्चन करेंगे। 5x² + 13x + 8 = 0। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। कंपेयर करेंगे हम इसे। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a = 5 है कोएफिशिएंट x² का, तो 5, b की वैल्यू 13 एंड c की वैल्यू 8। अब फॉर b² - 4ac निकाल लेंगे हम। b² - 4ac = 13 स्क्वायर -4 इंटू a हमारा 5 है एंड c 8 है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 5 4 ज़ा 40, 40
4 ज़ा 160, सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 9। बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 है हमारा। फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला हमें हर बार लिखना है, फॉर्मूले पे भी मार्क्स होते हैं। इज इक्वल टू माइनस बी हमारा 13 है प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 2 इंटू 5, ए 5 है। x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस 3 अपॉन 10, 9 बाहर निकल के 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे हम। x इज इक्वल टू 13 में से 3 गया 10, माइनस 10 आएगा, बड़ी की साइन माइनस है, और x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16 हो जाएगा और साइन माइनस के आएंगी। सो 16 अपॉन 10, 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 10 के टेबल में 1 टाइम आता है, 10 1 ज़ा, और यहाँ पे हम 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16, दोनों भी 2 के टेबल में आता है। सो x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5, माइनस 1 और माइनस 8 अपॉन 5। आंसर लिखेंगे हम माइनस 1 कॉमा माइनस 8 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 3 करेंगे हम। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द फॉर्मूला। 4 स्टेप्स दिए हैं यहाँ पे, स्टेप वाइज हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेप में लिखा है कि कंपेयर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। abc की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। फिर थर्ड स्टेप में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का, और फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे थर्ड स्टेप में। और फोर्थ स्टेप में फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है, वैल्यू पुट करके हमें आंसर फाइंड आउट करना है। स्टेप 1 लिखेंगे हम, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। abc की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, मीन्स a की वैल्यू 1 आएंगी। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 रूट 3x है, तो पूरा 2 रूट 3 हमें b की वैल्यू में लिखना है। एंड c कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 3 है, तो c की वैल्यू हमारी 3 आएंगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी स्क्वायर मीन्स 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1 इंटू सी मीन्स 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू फिर से 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 आया है। ओके, अब स्टेप 3 में हमें फॉर्मूला लिखना था, तो फॉर्मूला लिखे हमने, और स्टेप 4 में हमें फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो माइनस बी, तो माइनस बी मीन्स क्या था 2 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 आया था, तो यहाँ 0 लिखेंगे अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस 0 मीन्स यहाँ पे 0 ही होगा, तो यहाँ पे हमें डबल कुछ लिखने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अपॉन प्लस 0 अपॉन 2 लिख लो, और माइनस 2 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 2 लिख लो। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3
अपॉन 2। जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 रहता है तब x की वैल्यू हमारी सेम आती है, दोनों भी 2 कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू आएंगी हमारी -√3 और x इज इक्वल टू -√3। ओके, तो x की वैल्यू हमारी -√3 ही आई है दोनों भी। अब बी स्क्वायर माइनस, हियर द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 था। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 था, तो हमारा जो रूट है वो कैसा रहेगा, रियल एंड इक्वल। देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो दोनों भी रूट्स हमारा क्या आएगा, -√3, सेम रहेगा हमारा रूट। तो आंसर लिख देंगे -√3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।